अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, इसकी बेस पे एक्सरसाइज में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो लॉन्ग ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी आ जाता है। तो टॉपिक हमारा है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस टॉपिक से पहले आपने पढ़ी स्टिशियोमेट्री, याद है? इसकी थ्योरी पढ़ी। थ्योरी क्या थी कि कितने रिएक्टेंट से कितनी प्रोडक्ट बनती है, या कितने रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट का मास या मोल या वाइस वर्सा, जो भी। ये थी थ्योरेटिकल स्टिशियोमेट्री। अब जो है ना, थ्योरेटिकल स्टिशियोमेट्री से ना रियल स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन की तरफ जाने लगे। रियल स्टिशियोमेट्री, रियल का मतलब है कि ये वाली जो कैलकुलेशन है हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन केमिस्ट्री। ऑफन ये होता है, अक्सर देखें एक रिएक्शन है, जरा गौर से देखना। सिंपल रिएक्शन लिखा मैंने। रिएक्शन की स्टिशियोमेट्री क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कार्बन 12 ग्राम हो, ऑक्सीजन 16 × 2 ये 32 ग्राम हो, और ये 12 और 32 ये बनता 44 ग्राम। रिएक्शन की स्टिशियोमेट्री हमें बताती है कि 12 ग्राम कार्बन के लिए हम ऑक्सीजन 32 ग्राम लेंगे तो ये 44 ग्राम मिलेगी, यही है ना। लेकिन हम क्या करते हैं नॉर्मली या ऑफन, वन और मोर, एक या ज्यादा रिएक्टेंट डेलिबरेटली हम बगैर सोचे समझे ज्यादा डाल देते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि जो हमारा, फर्ज कर लें इस रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन जो है ना वो एक्सेस में डाली है। कैसे? देखिए, चाहिए थी हमें 32, हमने यूज कर ली मतलब 1000 ग्राम, इससे भी ज्यादा डैश डैश कर लें। क्यों यूज किए ज्यादा? वन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट। रीजन क्या है? जो हमारा दूसरा एक्सपेंसिव रिएजेंट है ना, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। क्या है? महंगा है हमारे लिए। कार्बन, कोयला, ये हमें पैसों का मिलता है, ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम पूरी अमाउंट लेंगे ना तो ये तो कभी भी नहीं पूरा बनेगा, पता है ना, क्योंकि सारे इतने 12 ग्राम में भी एवोगाड्रो नंबर ऑफ इसके एटम होंगे कार्बन के, और इसमें भी एवोगाड्रो कितने मॉलिक्यूल होंगे, उनका एक दूसरे के साथ कोलाइड करना ही चांस कम है, तो प्रोडक्ट तो 100% बन नहीं सकेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट के चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक रिएजेंट को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं ताकि दूसरा पूरा का पूरा रिएजेंट रिएक्ट कर जाए। मतलब इतने मॉलिक्यूल देंगे, यहां पर 12 ग्राम है, यहां पे 32 है, तो चांस इनके पास इक्वल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं ना खुली जगह में। अब इधर वाले और इधर वाले मॉलिक्यूल का आपस में मूव करना, इधर मूव करते करते दरमियान में प्रोडक्ट भी आ जाएगी, तो मुश्किल है इनका आपस में रिएक्ट करना। इस वजह से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एक्सेस में दे देंगे। अब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगी, जहां पे इनको कार्बन मिलेगी वो रिएक्ट कर देंगे, तो क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, प्रोडक्ट की अमाउंट भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। अगर इतना ही रहने देंगे तो हो सकता है इसमें से 7 ग्राम 8 ग्राम रिएक्ट कर जाए, बाकी 4 ग्राम रिएक्शन के अंदर ही रह जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। बाजू का रिएक्शन मिक्सचर से रिएक्टेंट को निकालना भी मुश्किल होता है, तो वो वेस्ट है हमारे लिए। बाज औकात आप ऐसे रिएक्शन करते हैं जो गोल्ड पे होते हैं, हीरे पे होते हैं, डायमंड पे होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव रिएजेंट है, आपका रिएक्टेंट है, तो हम चाहते हैं उसकी प्रोडक्ट बने, पूरी बने, वेस्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा एक्सेस में यूज करेंगे, ज्यादा मिकदार में। स्टिशियोमेट्री में कहते हैं 32 ग्राम करें, हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। किस वजह से? पहली रीजन तो उसकी ये है कि अदर एक्सपेंसिव जो रिएजेंट है ना उसको कंप्लीटली यूज करने के लिए। दूसरा, दिस स्ट्रैटेजी समटाइम्स एम्प्लॉयड टू मेक द रिएक्शन अकर फास्टर, स्पीड अप करने के लिए रिएक्शन को। नहीं, जरूरी नहीं है, स्टिशियोमेट्री में बताती है बराबर ही लें, लेकिन देखें हो सकता है ये
20 दिन रिएक्शन चलता रहे, महीना चलता रहे, बैठे रहेंगे? फैक्ट्री में आप रिएक्शन लगा लें इन दोनों का, तो वर्कर बैठे रहेंगे? रिएक्शन होगा, वो पैकिंग करेंगे, गैस को सिलेंडरों में डालेंगे। अगर रिएक्शन चल रहा है, वर्कर बैठे हैं, होगा तो हम करेंगे, तो क्या होगा? तनख्वाहें तो जाएंगी। हो जाएगा, टाइम लगेगा, स्लो होगा, वैसे ये जल्दी हो जाएगा। तो वही मैं बताया ना, एक को ज्यादा इसलिए लेते हैं ताकि स्पीड अप रिएक्शन हो जाए, और दूसरा जो रिएजेंट है वो हमारे लिए महंगा है, वो पूरा यूज हो जाए, हमें फायदा दे। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेटजीज होती हैं एक रिएजेंट को एक्सेस अमाउंट में यूज करने के लिए। अब इसकी एक एग्जांपल ये है कि ज्यादातर जो बर्निंग प्रोसेस है, कागज को जलाना है, कोयला जलाना है, तिक्के लोग पका रहे होते हैं, बर्निंग करनी है, डीएफ खानी है, हम ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। क्यों? एयर में पूरी बहुत ज्यादा, इन्फिनिट अमाउंट है इसकी, बहुत ज्यादा है। हम अपनी गैस जलाते हैं ऑक्सीजन में, या तिक्के बनाने वाले ये कोयले जलाते हैं, एयर से ऑक्सीजन मिलता तो जल रहा होता है, तो ऑक्सीजन पूरी जल रही है। जब तक कोयला पूरा खत्म नहीं हो जाता ना, तो वो रिएक्ट करता रहता है, जलता रहता है, तब तक ऑक्सीजन आती रहती है। अगर आप ऑक्सीजन बंद कर दें तो क्या हो? बर्निंग बंद हो जाएगी, तो वो अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ज्यादातर रिएक्शन में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक एग्जांपल है। अब जब ऑक्सीजन कागज को बर्न कर देगी, कोयले को बर्न कर देगी, ठीक है, या फ्यूल को बर्न कर देगी, जो हमारी कुदरती गैस है, सिलेंडर वाली गैस चल रही है, तो पहले कौन सा खत्म होगा? ऑक्सीजन या वो दूसरा कागज, पेपर या फ्यूल, जो पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो पहले खत्म होगा। इन दोनों में अगर हम इतनी ऑक्सीजन यूज करें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये होगा, ये पहले खत्म होगा। ठीक है, फर्ज करें ये 12 ग्राम खत्म हो गया, इस 12 ने ऑक्सीजन के 1000 में से सिर्फ 32 ग्राम लेने हैं और ये 44 बनाना है, बाकी ये बचे रहेंगे। जब ये 12 कंप्लीट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे रिएक्शन करके, तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? कार्बन ही खत्म होगी, तो फिर प्रोडक्ट भी स्टॉप हो जाएगी फर्दर बनना, क्योंकि कार्बन चाहिए ना, जो तो खत्म हो गई है। समझ आई? सो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स अर्लियर यूज इन द रिएक्शन। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट, जो डेफिनेशन है, दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कंट्रोल कैसे करता है? क्योंकि वो खत्म होकर उसकी भी अमाउंट खत्म कर देगा, वो मजीद नहीं बनेगी। जब रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी? समझ आई? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट which control the amount of product in a chemical reaction due to its smaller amount। लिखा हुआ है, गलती से स्मॉलर लिख गया, मतलब स्मॉलर नहीं बनता। ठीक है, फर्ज कर लें, देखें ये 32 ग्राम है और ये 12 ग्राम है, जरा इधर देखें, ध्यान करें। फर्ज करें ये 32 की जगह पे ना मैं लेता हूं 20 ग्राम। अब देखें अमाउंट इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, लेकिन ये पहले फिनिश हो जाएगा। देखें, इसके 12 ने इसके 32 यूज करने हैं, यही था ना, इसके 12 ने इसके 32 यूज करने हैं, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। इसके 6 ने इसके कितने यूज करने हैं? 16। ऐसे ही है ना, मतलब, और इसके 9 इसके कितने यूज करेगा? इसके 4 पार्ट्स किए हैं ना, देखें 3, 6, 9, 12। समझ आई? इसके भी 4 पार्ट्स करें, 8, 16, 24, 32। इसके 32, इसके 12, इसके 24, इसके 9। समझ आई? इसके 16, इसके 6, इसके 6, इसके 16 यूज करेंगे, तो मतलब इसके 6, इसके 6 और इसके 9 कितने यूज करेंगे? 24। ये तो खत्म हो जाएगा, हालांकि मिकदार ज्यादा है। तो बुक में लिखा हुआ है, डेफिनेशन ब्लू वाली देखें, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट। गलत बात है, ये जरूरी नहीं।
वो जो पहले खत्म हो जाए, तो आप इसको चेंज कर लें या ऐसे चेंज कर लें तो बेहतर है। क्या लिखेंगे? दैट रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यू टू इट्स अर्लियर यूज इन द रिएक्शन। ठीक है, जो पहले इस्तेमाल हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो इससे भी और भी कई एग्जांपल दी जा सकती हैं, एक ये सिंपल सी एग्जांपल थी। तो ये था आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आगे इनकी एग्जांपल्स, ये भी लॉन्ग में आ जाता होता। इसकी ना 3 एग्जांपल देनी होती हैं। एक तो आप ऑक्सीजन वाली देंगे, वो एक्सेस अमाउंट में हर चीज में आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी है नंबर ऑफ कबाब्स स्लाइसेस, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? सैंडविच। देखें, ये ना एक आपके पास कबाब है और ये आपके पास स्लाइसेस है। ये क्या बन गया? सैंडविच बन गया। इसमें देखिए हमने स्लाइसेस यूज किए 2 स्लाइसेस 2 और कबाब 1। इन तीनों से एक सैंडविच बनता है, ऐसे ही है ना? 1। फर्ज करें आपके पास टोटल जो कबाब है ना वो 30 है और जो स्लाइसेस है ना वो है आपके पास 58, जो कि 5 ब्रेड्स में 5 डबल रोटी जो पूरा पैकेट होता है। किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 16 है, किसी में 12, इस तरह करके 5 ब्रेड्स हैं आपके पास। उनके अंदर जो टोटल स्लाइसेस है ना वो 58 बनते हैं। समझ आई? वो तो अच्छा नहीं समझ आई। अच्छा चलिए, मैं आपको सामने रख के बाद में समझाऊंगा। चलिए फिर भी आपको खिला देंगे अगर खाने का दिल कर रहा है। समझने की कोशिश करें बगैर उसके। 5 ब्रेड्स हैं। ब्रेड का मतलब पता है? पैक ब्रेड का। अब ये सारे एक जैसे पैक नहीं है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हम एग्जैक्टली 60 पीसेस वाली ब्रेड्स नहीं खरीद सकते। रीजन क्या है? जैसे अभी आपने पढ़ा है कि ये पढ़ा आपने कार्बन और ऑक्सीजन CO2, ये 12, ये 32। इसके 12 ने इसके 32 ही यूज करने हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इसने 32, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इतने ही यूज करने। अब ये मजबूरी है हम इतने यूज करने। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करनी है, उसके बगैर हमारे नंबर ऑफ एटम या प्रोडक्ट पूरे नहीं होंगे। ठीक है, 5 ब्रेड्स हैं, उनमें टोटल स्लाइसेस गिने तो 58 है। आपका कबाब है 30, 2 स्लाइसेस और एक कबाब बनता है एक सैंडविच। तो 58 स्लाइसेस हो गए आपके पास। ठीक है, ये और कबाब्स हो गए 30। बताएं कितने बनेंगे सैंडविच? देखें, एक कबाब के लिए 2 स्लाइसेस चाहिए, तो 30 कबाब के लिए 60 चाहिए ना। सिंपल सी बात है। 60 तो है ही नहीं हमारे पास तो 58 है। मतलब 58 स्लाइसेस 29 कबाब यूज करेंगे तो 29 सैंडविच बनेंगे। आ गई समझ? तो बाकी कौन सा रह गया? क्या? हाँ 30 है ना, 29 इसमें से यूज होंगे 58 स्लाइसेस के साथ। 29 सैंडविच, एक कबाब एक्स्ट्रा रहेगा। हालांकि देखें कबाब थोड़े हैं, स्लाइसेस ज्यादा है। ये जो है ना कबाब थोड़े हैं तो खत्म नहीं हुए, स्लाइसेस ज्यादा खत्म हो गए। ये क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में 2 स्लाइसेस हैं, एक कबाब है। ये बैलेंस किया हुआ है प्रोडक्ट। आई समझ? इसी वजह से वो जो बैलेंस की वजह से हम जो है ना वो
कम अमाउंट वाली भी हो सकता है पहले यूज हो जाए, ज्यादा वाली भी यूज हो जाए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। आई समझ? इसमें जो पहले खत्म होगा वो होंगे स्लाइसेस, तो स्लाइसेस हुए लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो चीज बच गई वो कबाब है, वो एक्सेस रिएक्टेंट है, एक्सेस रिएजेंट कह लें, रिएक्टेंट कह लें। ये तो एक एग्जांपल थी सिंपल, बगैर खाने के ही आपको समझ आ गई। दूसरी एग्जांपल देखें, दूसरी हमने ऑक्सीजन की ले ली, पहले पढ़ ली है। थर्ड एग्जांपल देखें, ये ना इसकी वर्डिंग अजीब सी है, जरा देख लें, मैं समझा देता हूं आपको। H2 प्लस O2, तो ये देता आपको H2O। बैलेंस करें जरा, क्योंकि बैलेंस हमें लाजमी चाहिए। देखें ऑक्सीजन के 2 है, इधर 1 है तो 2 लगेगा, हाइड्रोजन के हो गए 4। फर्ज करें आप जी 2 लगेगा, हाइड्रोजन के आप लेते हैं 4 ग्राम, ऑक्सीजन के लेते हैं 4 ग्राम में कितने मोल होंगे? H2 एक 2 और 2 मोल है। देखिए 1 मोल इसका, इसमें 2 ग्राम है, और 2 मोल में 4 ग्राम है, तो मतलब हाइड्रोजन के आपका 4 ग्राम में 2 मोल है। हाइड्रोजन के 2 मोल ले लिए, ऑक्सीजन के भी 2 ही मोल लें, ठीक है, और हम ऑक्सीजन के भी ले रहे हैं 2 मोल। 2 मोल में कितने होंगे? एक मोल में कितने? 16 इंटू 2 32, 2 मोल के होंगे 64 ग्राम। वाटर कितने बनेंगे? 2 मोल्स ही बनेंगे। एक मोल में देखिए 18 होता है, और 2 में होगा 36 ग्राम। 2 मोल इसके, 2 मोल इसके, 2 मोल इसके, समझ आई? ये बनने चाहिए थे टोटल 68, बन रहे हैं 36। क्यों? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके टोटल 4 ग्राम है, और इसके 16 इंटू 2 32 ग्राम है। इसके 4 ने इसके 32 ही यूज करने हैं, आप चाहे 1000 इस्तेमाल कर ले, समझ आई? ये आप लाख इस्तेमाल कर ले, करोड़ इस्तेमाल कर लें, 60 कर लें, 200 कर लें, इसने 4 ग्राम की इक्वेशन हमें बता रही है, इसका 4 ग्राम मास का 32 है, ठीक है, और 4 ग्राम में 32 यूज करने हैं, तो इसके 4 ग्राम 64 में से 32 यूज करेंगे, और 32 का कितना मोल बनता है? 1 मोल, 1 मोल ही बनता है ना। तो 32 ग्राम ये 4 ये यूज करेगा और इतने बनाएगा, ये 32 एक्सेस बच जाएंगे, इसमें से बचेंगे ना। तो पहले कौन खत्म होगा? ये वाला। अब देखिए ये अमाउंट कम थी, पहले खत्म हो गया। पिछली एग्जांपल अमाउंट ज्यादा वाली पहले खत्म हो गई थी। जरूरी नहीं कि कम वाला यूज हो, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टेंट पहले इस्तेमाल होगा। तो जो पहले खत्म हुआ, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये खत्म हो रहा है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसके 64 ही इस्तेमाल करें तो क्या करना चाहिए? इसके फिर हम 8 कर देंगे ग्राम, क्योंकि इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2, इसके 2 मोल, इसके 4 मोल फिर यूज करेंगे, फिर आपके पास 68 ग्राम टोटल आएगा। ये थी तीसरी एग्जांपल, एक ऑक्सीजन वाली, एक कबाब वाली, एक वाटर वाली। नेक्स्ट है हाउ टू डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिटर्मिनेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं? हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए अभी आपने रिएक्शन पढ़ा, कभी पहले ये इस्तेमाल हो जाता, कभी वो इस्तेमाल हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्टेंट पहले यूज हो गया? नहीं, अभी तो एग्जांपल देके समझाया। जो पहले यूज होगा, मैं पूछ रहा हूं पता कैसे चलेगा आपको कि कौन सा पहले इस्तेमाल? आपने टेस्ट किया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ना। थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। कितने हैं? स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट from the given amount, from
द गिवन अमाउंट। ठीक है, आपको ना अमाउंट दी है दोनों रिएक्टेंट्स की है, 3 है 2 है जितने भी हैं, उनसे उनके नंबर ऑफ मोल बनाने। कैसे? मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, उनके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। समझ आई? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकाल लें। सेकंड नंबर पे क्या करें, इनके नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल निकालें। ठीक है, क्या? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थर्ड, आइडेंटिफाई दैट रिएक्टेंट, आइडेंटिफाई दैट रिएक्टेंट which produces the least amount of product। पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकालें, दूसरा उन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट के मोल निकालें, रिएक्शन को देख के बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और फिर देखें कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल या अमाउंट किस रिएक्टेंट से कम आती है, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लें, ये आपको समझ आ जाएगा। वो अगला न्यूमेरिकल है, वो आ भी जाता है।